भारत माता की, भारत माता की। आज लोक संवर्धन पर्व कार्यक्रम के अवसर पर हम सबके बीच में जिनका सानिध्य हम सबको मिल रहा है, मंच पर विराजमान भारत माता हमारे देश के हम सब यशस्वी जिनका ऊर्जावान एवं कर्मठ सानिध्य हम सबको मिल रहा है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य पर विराजमान विभाग के मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री। आप देखते होंगे संसद का सत्र जब भी चलता है तो आदरणीय किरण जी उसमें केंद्रीय भूमिका में दिखाई देते हैं। आदरणीय किरण रिजिजू जी कैबिनेट में मेरे सहयोगी, आदरणीय खजानदास जी, डॉक्टर श्री वत्स कृष्णा जी सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, श्री SP राय जी संयुक्त सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, डॉक्टर पराग मधुकर धकाते जी विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखंड, श्रीमती आभा रानी जी CMD और सामने बैठे हुए हमारे डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी जी, जो हमने अभी अल्पसंख्यक शिक्षा में जो प्राधिकरण बनाया है उस प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष के नाते काम कर रहे हैं। एक बार खड़े हो जाइए, सब लोग आपको देख लेंगे। डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी जी और डॉक्टर विनय रोहेला जी, हमारे दोनों महामंत्री श्री कुंदन जी और तरुण बंसल जी, और उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ विभिन्न बोर्डों में और निगमों में श्री श्याम अग्रवाल जी, श्री बलजीत सोनी जी और इधर धीरेन्द्र पवार जी, डॉक्टर संतोष खंडूरी जी, हमारे बहुत सीनियर लीडर श्री विश्वास डाबर जी अभी तक जिन्होंने बड़ी अच्छी जिम्मेदारी संभाली, मुफ्ती समून काजमी जी, बारसी जी और हमारे गौड़ जी समेत उधर हमारे सादाब शम्स जी और हमारे उसके हज कमेटी के चेयरमैन खतीब भाई और सभी उपस्थित यहाँ पर। अब मैं सबका नाम लेना महज औपचारिकता होगी। डॉक्टर यूनुस खान जी, चंद्रशेखर जोशी जी, देवियों एवं सज्जनों, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, मैं आप सभी का इस विशिष्ट कार्यक्रम में देश प्रदेश और विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हमारे सभी प्रतिभाशाली शिल्पकार भाइयों बहनों, पाक कला विशेषज्ञों, युवा साथियों तथा यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व का अवसर है कि देहरादून की इस ऐतिहासिक धरती पर लोक संवर्धन पर्व प्रारंभ हो रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लोक संवर्धन पर्व के आयोजन के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। और मेरा मानना है कि ये केवल एक प्रशासनिक साझेदारी नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड देश के विकास और नीतियों के क्रियान्वयन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है। और इस भव्य एवं अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने के लिए मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के साझा प्रयासों एवं उत्कृष्ट समन्वय के लिए सबकी हृदय से सराहना करता हूं और साथ ही संबंधित चाहे भारत सरकार के, राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी जिन कार्मिकों ने इसमें अपना योगदान दिया है उनको बधाई देता हूं। और आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं देवभूमि की समस्त जनता की ओर से देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी का इस महत्वपूर्ण आयोजन में हमको अवसर देने के लिए और पूरे देश में इस कार्यक्रम के लिए हमारे यहाँ का चयन किया गया, उसके लिए भी मैं सभी की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, किरण रिजिजू जी का व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणादायी है और राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी जो दूरदर्शी सोच है, प्रशासनिक दक्षता और समाज के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का आपका समर्पण वास्तव में अनुकरणीय है, प्रेरक है और सभी को प्रेरणा देता है। आपने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से देश की पारंपरिक शिल्पकला को एक नई पहचान देने का सराहनीय कार्य किया है।
आपका सहज, सरल और ओजस्वी व्यवहार ऐसा है कि संसद में हमारे प्रतिपक्ष के मित्र भी आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के प्रति आपका अगाध प्रेम भी जग जाहिर है। जब आपने पहली बार ब्यास घाटी से, अभी बता रहे थे आप मुझे, गुंजीक से भी आगे तक अनेक क्षेत्रों में आपका जाना हुआ है। इधर अगर मैं बात करूं तो नीति और मलारी सारे स्थान आपने जगह जगह का भ्रमण किया हुआ है, जगह जगह आप गए हुए हैं। ब्यास घाटी से ऐतिहासिक साइकिल रैली निकालकर पूरे विश्व का ध्यान हमारी इस पावन धरा की ओर आकर्षित किया था, तो प्रत्येक उत्तराखंडी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। और उत्तराखंड आगमन पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और सच में मैं किरण जी के व्यक्तित्व के बारे में आप देख रहे होंगे, लगातार उनसे जितना संवाद करो ऐसा लगता है कि उतना कम है। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के आप जानकार न हो। और सच में राजनीति के क्षेत्र में रहकर भी आप ऑलराउंडर हैं हर क्षेत्र में। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, भारत विविधताओं को समेटे हुआ एक अद्भुत देश है। यहाँ की अनेक भाषाएं, विविध प्रकार की संस्कृतियां, समृद्ध परंपराएं, लोक कलाएं हमारी साझा विरासत की अमूल्य धरोहर है। और यही विविधता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और यही हमारी राष्ट्रीय एकता का आधार है। हम हमेशा से कहते आए अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है। हमारी लोक कलाएं, लोक संस्कृति केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता और हमारी सांस्कृतिक चेतना और हमारी जीवंत पहचान का एक स्वरूप है। ऐसे में इस प्रकार का आयोजन, लोक संवर्धन का होना, हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, अपनी विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना और उसे संरक्षित करना, नई ऊर्जा देने का एक सशक्त माध्यम है। इस प्रकार के आयोजन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और वोकल फॉर लोकल के संकल्प के अनुरूप भारत की सांस्कृतिक आत्मा के उत्सव है। और लोक संवर्धन पर्व जैसा ये कार्यक्रम उन मेहनतकश हाथों, प्रतिभाशाली शिल्पकारों, लोक कलाकारों के सम्मान का पर्व है, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला, शिल्प और परंपराओं को जीवित रखते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक हस्तशिल्प परंपराएं एक ही मंच पर भारत की सांस्कृतिक एकता और विविधता का अद्भुत संगम प्रस्तुत कर रही हैं। मुझे बताया गया है कि इस लोक संवर्धन पर्व में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 150 से भी अधिक स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ये स्टॉल हमारे सभी कारीगरों को, शिल्पकारों को और उद्यमों को अपने उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का तथा नए बाजारों से जोड़ने का बहुत प्रभावी माध्यम बनेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ विकसित भारत का संकल्प लिया है। और हमारी सरकार का भी ये स्पष्ट विश्वास है कि विकसित उत्तराखंड का सपना तभी साकार होगा जब समाज का कोई भी वर्ग विकास की यात्रा में पीछे न छूटे। इस विकास की यात्रा में सभी सहभागी बने, सभी साथ साथ चलें। इसलिए हमारी सरकार अन्य वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यक कल्याण, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत हमारी सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू कर राज्य में देश की पहली ऐसी आधुनिक एवं पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है, जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को एक नई दिशा देने का कार्य करेगी और मदरसों को भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का काम करेगी। हमने आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक परिवार के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर पीएचडी तक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। साथ ही राज्य में तकनीकी, व्यावसायिक, स्नातक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को निरंतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के माध्यम से मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। साथ ही प्रतिभाशाली युवाओं को प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना भी संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विकास के लिए 4 करोड़ रुपए की विशेष विकास निधि की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही मदरसों को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए उनमें इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त हमारे अल्पसंख्यक युवाओं को खुद का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों के माध्यम से 20,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की लोन की व्यवस्था भी की गई है। वहीं मौलाना आजाद शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। यही नहीं, मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण अवधि में स्टाइपेंड तथा बड़े उद्यम स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए तक के टर्म लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी नीयत साफ है, हमारी नीतियां भी स्पष्ट हैं, लेकिन आज विकास की जिस यात्रा को आप धरातल पर देख रहे हैं वो रातों रात नहीं आई है। इसके पीछे एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति है। परंतु एक दौर वह भी था जब दशकों तक देश और प्रदेश में एक ही पार्टी का शासन हुआ करता था, जिसने अल्पसंख्यकों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की। अल्पसंख्यकों समाज को केवल वोट बैंक समझा। अल्पसंख्यक समाज को विकास की मुख्य धारा से दूर रखा गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख गया, तो अगर अल्पसंख्यक समाज का युवा आत्मनिर्भर हो गया तो उनकी नफरत और तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति पूरी तरह से बंद हो जाएगी, उस पर ताला लग जाएगा। उन्होंने अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति तो बहुत की, लेकिन जब उन्हें अधिकार देने की बात आई तो उनके हाल पर उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने समाज में केवल और डर और अविश्वास का माहौल पैदा किया गया। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक बच्चों के हाथ में कंप्यूटर देने के बजाय उन्हें आधुनिक शिक्षा से दूर रखकर राजनीति का मोहरा बनाया गया। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने राजनीति की इस परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। हम तुष्टीकरण पर नहीं, बल्कि हम संतुष्टीकरण और सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। हम नाम देखकर या वोट बैंक देखकर योजनाएं नहीं बनाते हैं। हमारा लक्ष्य साफ है, हर गरीब, हर पिछड़े, हर अल्पसंख्यक भाई बहन के जीवन में विकास की रोशनी पहुंचाना, उन्हें सम्मान की जिंदगी देना। हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि जब हमारे युवाओं और शिल्पकारों के कौशल को सही अवसर मिलेगा, तभी सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी सोच के साथ हमारी राज्य सरकार द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज और एक जनपद 2 उत्पाद जैसी पहलों के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को, शिल्प और पारंपरिक हुनर को राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक मंचों पर भी पहचान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 11 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित होने वाला ये लोक संवर्धन पर्व हमारे शिल्पकारों को, कलाकारों को, हस्तशिल्पियों को, युवा उद्यमियों के लिए अवश्य अनेकों संभावना के नए अवसर, नए द्वार खोलेगा तथा उन्हें देश और दुनिया के बड़े बाजारों से जोड़ने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से अपने उन युवा साथियों से आग्रह करता हूं कि वे आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी लोक संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी परंपराओं से जुड़ें। साथ ही मैं उत्तराखंड वासियों तथा देवभूमि में आने वाले सभी पर्यटकों से भी विशेष रूप से एक आग्रह दोहराना चाहता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी अक्टूबर 2022 में, जिसको भारत का अंतिम गांव पहले कहा जाता था,
अब वो भारत का पहला गांव है। वहां से पूरे देशवासियों से अपील की थी कि जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उन सभी उद्यमियों का आप उत्साहवर्धन करें, उनका सहयोग करें और अपनी यात्रा का, जो आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक यात्रा है, चाहे वो पर्यटन की यात्रा है, चाहे आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, उस यात्रा में अपने कुल बजट का 5% धनराशि से उनके उत्पादों को खरीदने में अवश्य जो है योगदान दें, उसमें अपना योगदान दें, उसमें सहयोग दें। क्योंकि जब आप ऐसे आयोजनों में आकर कोई स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं तो आप केवल एक वस्तु नहीं खरीदते, बल्कि किसी परिवार के सपनों को संबल देने का काम करते हैं, किसी कारीगर की मेहनत का सम्मान करते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग और सहभागिता से हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय श्री किरण जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए और इस आयोजन की सफलता के लिए सभी आयोजकों, कलाकारों और प्रतिभागियों को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और लगातार इस विकास यात्रा के हम सब लोग और आप सब लोग भी